बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 1, भाषा और व्याकरण। इसमें भाषा के प्रकार, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे हम। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि सोशल ह्यूमन बीइंग है। उसे परिवार, समाज और मित्रों के साथ रहना अच्छा लगता है। परिजनों के साथ हंस बोलकर वह अपना सुख दुख बांटता है। दो युवक खड़े हैं, वे आपस में कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए हमें नहीं पता कि वे क्या कहना चाहते हैं, है ना? अगर चुपचाप खड़े हैं तो किसको क्या पता चलेगा? दोनों में से किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, ना इधर वाले को ना इधर वाले को। ठीक है, कि कौन क्या कहना चाह रहा है। स्नेहा उठो, माँ बोलकर बेटी को उठा रही है। ठीक है, आगे लड़का लिखकर अपने मन की बात कह रहा है। ये यहाँ पे देखिए इस चित्र में। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि हम बोलकर व लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, जिसे भाषा कहते हैं। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों के विचार जानने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरे हमारी बातों को सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं, जैसे बातचीत करना, भाषण सुनना आदि। लिखित भाषा, जब हम अपनी बात लिखकर समझाते हैं और दूसरे हमारी बात पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं, जैसे गृह कार्य करना, अखबार पढ़ना। ठीक है, ये लिखने का काम करना। अन्य भाषाएं, संसार भर में अलग अलग भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं। सभी देशों की अपनी एक भाषा है, जैसे जापान में जापानी, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच आदि भाषाएं बोली जाती है। इसी प्रकार हमारे देश की भी राजभाषा हिंदी है। यहाँ अधिकतर लोग हिंदी भाषा बोलते, पढ़ते तथा समझते हैं। अतः हिंदी भाषा को ही संविधान द्वारा राजभाषा स्वीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है, जैसे कि असमिया, कन्नड़, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, मराठी आदि। भारत की भाषा, भारत देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, यथा पश्चिम बंगाल बांग्ला, आंध्र प्रदेश तेलुगु, उड़ीसा ओडिशा ओडिया, पंजाब पंजाबी, उत्तर प्रदेश हिंदी, महाराष्ट्र मराठी, केरल मलयालम, तमिलनाडु तमिल, गुजरात गुजराती, असम असमिया, कर्नाटक कन्नड़, मणिपुर मणिपुरी। लिपि, भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे पंजाबी गुरमुखी, संस्कृत देवनागरी, हिंदी देवनागरी, उर्दू फारसी, मराठी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन। व्याकरण, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के द्वारा होता है। हर भाषा के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों की सही जानकारी व्याकरण से होती है और भाषा को शुद्ध रूप से लिखने तथा बोलने का ज्ञान भी इससे ही होता है। घोड़ा दौड़ रही है, जाते हैं हम पाठशाला, ये दोनों ही गलत। ठीक है, उपयुक्त चित्रों के साथ दिए गए दोनों ही वाक्य गलत हैं, क्योंकि घोड़ा पुल्लिंग है, अतः दौड़ रही न होकर दौड़ रहा है होगा। दूसरा वाक्य भी गलत है, क्योंकि शब्दों का क्रम ठीक से नहीं रखा गया है। इनका शुद्ध रूप इस प्रकार होगा, घोड़ा दौड़ रहा है, हम पाठशाला जाते हैं। उपयुक्त वाक्यों को सही व गलत जानने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों की सहायता से ही हम भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना व पढ़ना सीख सकते हैं। ये नियम एक सूत्र में बंधे होती है। तो देखिए, आइए दोहराएं। मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने और समझने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक एवं लिखित होते हैं। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह लिपि कहलाती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।